जीजी, उठो जीजी। सतेंद्र जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उठिए पूनम जी, उठिए। सतेंद्र और सुधा दोनों पूनम जी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो होश ही में नहीं आती। वो दोनों जल्दी पूनम जी को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पूनम की हालत को लेकर अफरा तफरी मच जाती है। सतेंद्र जी के कहने पर दिल्ली तक से डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। तब तक वहाँ मौजूद डॉक्टर्स पूनम जी के बच्चे को निकालने का ऑपरेशन करते हैं। दिल्ली से डॉक्टर्स आ ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग कुछ देर और रुक जाइए, मैंने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। सतेंद्र जी, हमने पूनम जी के टेस्ट किए हैं। बच्चे की धड़कन हमें सुनाई नहीं दे रही है। ऐसे में अगर बच्चा ज्यादा देर तक अंदर रहा तो पूनम जी की जान को भी खतरा हो सकता है। क्या? बच्चे की धड़कन ऐसे कैसे आपको नहीं मिल रही है? आप ठीक से देखिए ना, ऐसे थोड़ी होता है कि अचानक आपको धड़कन नहीं मिल रही है। सर, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इस वक्त पूनम जी की जान बचाना बहुत जरूरी है। आप इन पेपर्स पर साइन करके हमें ऑपरेशन करने की इजाजत दीजिए। जब दिल्ली से डॉक्टर्स आ जाएंगे तो वो हमें ओटी में ज्वाइन कर लेंगे, प्लीज सर। सतेंद्र जी ने उन पेपर्स पर रोते हुए मजबूरी में साइन कर दिया। कुछ ही देर में मथुरा की बेस्ट डॉक्टर्स की टीम पूनम जी का ऑपरेशन करने लगती है। दिल्ली से आई टीम भी उनको ज्वाइन कर लेती है। 6 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए सतेंद्र जी की हालत खराब होने लगती है। उन्हें जितना अपने बच्चे को खोने का दर्द था, उतना अपनी पत्नी को इस तकलीफ में देखने का भी। वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे थे। पूनम जी, हमें आपकी जिद के सामने हार नहीं माननी चाहिए थी। क्या मिला हमें आपको इतना दुख देकर? आपको जब होश आएगा तो कैसे बता पाएंगे हम कि अब आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कितनी बार आपको इसी दुख को झेलना पड़ा। अरे लिखा ही नहीं हमारे लल्ला के जीवन में बहन, तो क्या कर सकते हैं। सतेंद्र जी बाहर यही सब सोचते हुए रो रहे थे और तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं। पूनम जी कैसी हैं डॉक्टर साहब? पूनम जी खतरे से बाहर हैं, पर हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए। स्टिल बर्थ की वजह से पूनम जी का इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था। उनकी जान बचाने के लिए उनकी यूट्रस को यानी बच्चादानी को हमें निकालना पड़ा। इसका मतलब ये है कि पूनम जी अब कभी माँ नहीं बन पाएंगे। हम रियली सॉरी सतेंद्र जी। पूनम जी तो अब ठीक है ना? जी। ऐसा लग रहा था मानो इस वक्त सतेंद्र जी को किसी और की पड़ी ही नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बीवी के बारे में जानना चाहते थे। बहुत मुश्किल था ये वक्त उनके परिवार के लिए, इसलिए उन्होंने अंदर जाकर पूनम जी से मिलने का फैसला किया। सतेंद्र जी ने जैसे ही पूनम जी के कमरे का दरवाजा खोला, पूनम जी गीली पलकों से उन्हें ही देख रही थी। वो अपनी आंखों से मानो ऐसे गुनाह की माफी मांग रही थी जो उन्होंने किया ही नहीं था। हम नहीं दे पाए लल्ला को बहन। आपको पता है, वो एक छोटी बच्ची थी। मयंक लल्ला कितना खुश होता ना अगर हम आपकी बात मान लेते और ऐसी लापरवाही नहीं करते। तो सब हमारी गलती है। हमारे चलते अब लल्ला कभी भाई नहीं बन पाएगा। आप दूसरी शादी। सतेंद्र जी पूनम जी के मुंह से दूसरी शादी सुनते ही उन्हें डांट देते हैं। ये आप क्या बोल रही हैं पूनम जी? इसी दिन के लिए 7 वचन दिया था हमने आपको। अरे लल्ला तो बच्चा है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा। पर आप ही ऐसा करेंगी तो क्या होगा हम दोनों का? हाँ। पूनम जी को बाहों में भरकर सतेंद्र जी उन्हें चुप करवाते रहे। पर वहीं दूसरी तरफ घर का माहौल ही कुछ और था। सुधा मामी जब अस्पताल से मयंक लल्ला को खाना खिलाने शांतिवन वापस गईं, तो उन्हें मयंक कहीं भी घर में नहीं मिल रहा था। लल्ला, मयंक लल्ला, आज मोड़ा कहाँ चलो गए हो? एक तो पहले ही कम आफत थी का पूनम जीजी की जिंदगी में, जो ये लल्ला भी अब घर से गायब भाव। अगर जीजा जी को पता चल गया कि लल्ला गायब है तो बहुत बुरा फंसोगी तुम सुधा रानी। एक के तो काम दे उन्हें एक जीजा जी ने। सुधा रानी, तुम्हारी जिंदगी में भी चैन नहीं है। हाँ लल्ला, ओ लल्ला। सुधा पागलों की तरह घर के एक कोने से दूसरे कोने को खंगाल कर मयंक को खोज रही थी, पर जब मयंक कहीं नहीं मिला तो उसने छत पर देखने का फैसला किया। छत पर गई सुधा अगल बगल नजर दौड़ा ही रही थी कि रास्ते में उसे मयंक की परछाई दिखी। गौर से देखा तो मयंक के हाथ में उसे एक बच्ची भी दिखी। हैं? जे मयंक लल्ला किसे घर लाओ? अरे जीजी की बच्ची तो मर गई हती। फिर जे कौन है? कहीं फिर से किसी की मोड़ी तो ना उठा लाया लल्ला ने? आखिर कौन है ये बच्चा जिसे मयंक घर लेकर आ रहा है? क्या फिर अस्पताल से बिना बोले कोई बच्चा उठाकर मयंक घर ले आया है? क्या होगा पूनम जी का हाल जब उन्हें ये सब पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।